इस वक्त मैं वार्ड नंबर 14 और 13 ये दो वार्ड हैं और यहाँ पर सरकारी कन्नड़ हनमक्कड़ शाले में और उर्दू स्कूल भी साल है। यहाँ पर तकरीबन 10 बूथ हैं और 10 बीएलओ माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। यहाँ पर जो हमारे कांग्रेस के तरफ से भी जो बीएलए हैं वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और इनसे जब हमने पूछा कि बीएलए से कि यहाँ के बीएलओ किस तरह से काम कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि वो रात को भी 1 बजे तक भी काम कर रहे हैं, तो इस तरह काम कर रहे हैं। तो पहले मैं यहाँ के 10 बूथ के पूरे बीएलओ को दिल के गहराइयों से उन्हें धन्यवाद देता हूँ, उन्हें मुबारकबाद देता हूँ। और दूसरा रहा जो अब जो रिसर्च जो प्रॉब्लम चल रहा है वो एनोमली है। एनोमली का प्रॉब्लम सबसे अहम यह है कि आपके माँ बाप के साथ आपकी एज डिफरेंस का फासला आ रहा है, यानी कि 15 साल से ऊपर आपका और आपके माँ बाप के एज होना चाहिए, मगर 15 साल के नीचे होने की वजह से आपका एनोमली बता रहा है। और एक फैमिली में 2 बच्चे 4 बच्चे जितने भी हैं वो बच्चों में 9 महीने का पैदा होने का भाई बहन का डिफरेंस 9 महीने के होने से भी एनोमली आ रहा है। और तीसरा ये है मेन जो एक फैमिली के समझ लीजिए 6 बच्चे हैं या 10 बच्चे हैं, तो रूल्स के हिसाब से एसआईआर एनुमरेशन फॉर्म में 5 बच्चों का एक फैमिली के साथ यानी कि एक बाप के साथ या माँ के साथ या दादी के साथ या दादा के साथ प्रोजनी हो सकता है। जब वो 6 लोगों से प्रोजनी कर रहे हैं तो उन्हें भी एनोमली बता रहा है। तो इस तरह की समस्या आ रहे हैं। तो मैं पहले आप तमाम देखने वालों को जनता से यही कहूँगा कि ज़रा भी ना घबराएं, ये कोई बड़ा मसला नहीं है। एनोमली में आने का मतलब ये नहीं कि आपका वोट का अधिकार छीना जाएगा, और एनोमली में आने का मतलब ये नहीं कि आप ड्राफ्ट लिस्ट से बाहर होगे। आप ड्राफ्ट लिस्ट में रहोगे जो 24 अगस्त को आने वाली है। अब तो किसी तरह से भी घबराई नहीं है। अब मामला क्या है, आपको बीएलओ कॉल करके बोल रहे हैं कि आपका प्रॉब्लम ऐसा आ रहा है, आपका नाम एनोमली में बता रहा है। एनोमली में मतलब समझिए, मैं जो 3 बताया मैं और एक बताता हूँ, मिसमैच। आपका नाम 2002 के अंदर अलग था, अब अलग है। अलग था मतलब क्या है, मान लीजिए मेरा नाम 2002 में शकील अहमद था, अब भी मेरा नाम शकील है, या आपका नाम आबिद था, अब आबिदा हुआ है। इस तरह से मिसमैच, इसे ही मिसमैच कहते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक। कभी आप शकील के जगह मैंने पहले डबल ई लगाया है, अब आई लगाया हूँ, तो ये भी मिसमैच होगा। तो इससे भी घबराने की आपको जरूरत नहीं है। अगर आप नोटिस ही नहीं चाहते हैं तो आपको, अगर आपके वालिद, आपके माँ, आपके दादा दादी, नाना नानी कोई भी हैं, तो आप प्रोजनी कर सकते हैं। अब प्रोजनी करने के बाद भी, अब यहाँ पर मैं खुद आया हूँ तो बहुत से शिकायतें आ रहे हैं कि प्रोजनी होने के बाद भी एज डिफरेंस आ रहा है। जैसे कि दादा दादी के साथ 40 साल का डिफरेंस मिनिमम होना चाहिए उसके ऊपर, तो ये 30-35 साल का जो डिफरेंस आ रहा है तो उनको भी एनोमली आ रहा है। अगर आपको किसी से भी प्रोजनी करने के बाद एनोमली आ रही है तो भी घबराइए नहीं। एनोमली आने का मतलब आपका वोट छीनना नहीं है, मैं दोबारा कह रहा हूँ। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, यही बीएलओ, कोई दूसरा पुलिस आकर आपको नोटिस नहीं देगा, ना ही कोर्ट की नोटिस आएगी, इसलिए किसी तरह से भी घबराई नहीं है। लोग ये समझ रहे हैं कि नोटिस आएगी मतलब पुलिस घर को आएगा। कोई पुलिस आपके घर को नहीं आएगा, कोई कोर्ट से अधिकारी आपके घर को नहीं आएगा, बल्कि यही बीएलओ जो आपके फिलवक्त मदद कर रहे हैं, यही बीएलओ आपको फिर से कॉल करेंगे, आपका जो भी नोटिस है वो बताएंगे। उस वक्त आपको सिर्फ इतना करना है, आपने अपने माँ से या अपने बाप से प्रोजनी की है, उनका एज डिफरेंस आ रहा है तो उनका एक डॉक्यूमेंट, आपका एक डॉक्यूमेंट आपको देना है, तो वो भी आपका मामला सॉल्व हो जाएगा। इसी तरह बहुत से जो मिसमैच का है, आपका नाम जो मिसमैच का स्पेलिंग मिस्टेक है, तो आपको अभी के पेपर, आपका आधार कार्ड दिखाइए, आपका पैन कार्ड दिखाइए, आपका ड्राइविंग लाइसेंस दिखाइए, आपका पासपोर्ट दिखाइए, तो भी ये मामला सॉल्व होगा। तो हर तरह से आपको सिर्फ अपना डॉक्यूमेंट दिखाना है। 1987 के पहले जो लोग पैदा हुए हैं वो सिर्फ एक डॉक्यूमेंट दिखा सकते हैं। 1987 के बाद में जो लोग पैदा हुए हैं वो अपना और अपने माँ बाप का दिखा सकते हैं। जब आप अपना डॉक्यूमेंट दिखाएंगे तो बीएलओ पूरी तरह से आपको एक्सेप्ट करेंगे और आपका जो मेन लिस्ट है, जो फाइनल लिस्ट आएगी, इंशाल्लाह उस लिस्ट में आ जाएगा। तो मैं दोबारा ये कहूँगा कि घबराइए नहीं, बीएलओ का सहयोग करें। बीएलओ जो आपसे कह रहे हैं उसकी जानकारी उन्हें दें। उसके बाद में
तब भी आपका एनोमली में से नहीं हट रहा तो फिर भी घबराइए नहीं, आपके डॉक्यूमेंट रेडी रखिए, आपका किसी तरह से भी वोट डिलीट नहीं होगा इंशाल्लाह। और ऐसा कोई भी आपके और भी कुछ सवाल है, प्रॉब्लम है, परेशानी आ रही है, कोई बीएलओ आपसे सही से बात नहीं कर रहा तो आप मेरे तक आ सकते हैं, मैं आपकी हर तरह से मदद करने की कोशिश करूंगा। हमारे पूरे कांग्रेस के लीडर आपकी मदद करने की कोशिश करेंगे, हमारे पूरे कांग्रेस के बीएलए जो पूरी तरह से हर बूथ में मौजूद हैं वो भी आपकी पूरी तरह से मदद करेंगे। जिस तरह इस वार्ड में हमारे बुडन हैं, हमारे अब्बू हैं, फयाज हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं, वो सभी आपकी मदद कर रहे हैं, वैसा हर वार्ड में हमारे बीएलए हैं जो आपकी पूरी तरह से मदद करने की कोशिश करेंगे।